हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून। ठीक है, 12 बज गए हैं और 12 बजे हमारा एक सेशन जो हम हमेशा रखते हैं और हमें अब इसकी आदत हो चुकी है। 12 बजे हम प्रैक्टिस करने मिलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने मिलते हैं। ओके, तो इसके पहले हमने कई सारे चैप्टर्स बहुत सारे दिनों से 12-13 दिनों से हम लोगों ने करा है। तो अगर बाय चांस आपने मिस कर दिया हो तो बच्चों, प्लेलिस्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की, वो देख लीजिए। ठीक है, तो रोज 12 बजे का ये सेशन जिसमें हम खूब सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल लॉजिक चल रहा था। हम लोगों ने अभी तक कितने क्वेश्चंस कर लिए? 210 क्वेश्चंस डन। ओके, तो आज का टारगेट क्या है सर? तो 210 से 230, अगले 20 क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने हैं। दिस इज टारगेट फॉर द डे। ओके बेटा, चलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस, यस राइट। ये वो क्वेश्चंस है कि जो आप कर लोगे तो 100 में से 100 पक्का मिल जाएगा आपको, है ना, ये मेरी गारंटी है। आपकी एग्जाम में क्या था, आप ही बताओगे मुझे कि हाँ सर। लेकिन अगर कुछ बच्चों को लगता है कि और प्रैक्टिस करनी है तो पीवाईक्यूज कर सकते हो इसके साथ। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए सारे, है ना? पढ़ लिया ना हम लोगों ने? कॉन्सेप्ट्स कब रिवाइज करते हैं हम लोग? चलिए बताइए चैट में। यस, रोज कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने कब मिलते हैं हम? 9 AM को, 10 मिनट के लिए। यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मूला रिवीजन। अगेन एमएसटीसीटी स्पेशल है, रोज 10 मिनट के लिए फॉर्मूला रिवाइज होते रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं किया, मिस कर दिया हो, तो आप अगेन प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पूरे फॉर्मूलाज रिवाइज हो सकते हैं आपके। ठीक, तो हम लोगों ने सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। स्टेटमेंट क्या होता है, ओपन सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव्स, उनके ट्रूथ टेबल्स देख लिए, कंजंक्शन, पतंग मांझा था इसका शॉर्टकट, डिसजंक्शन, इसका शॉर्टकट क्या था? दो आंखें। ठीक है, निगेशन, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, कंडीशनल, पढ़ाई की सिलेक्शन हुआ, ठीक है, ऐसा जो था। फिर इसके अलावा नेक्स्ट, बाय कंडीशनल, दोनों सही, दोनों सेम तो ट्रू, ऐसा कुछ है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म थे, पी इंप्लाइज क्यू इज इक्वलेंट टू माइनस पी और क्यू। ठीक है, ये वाला। फिर हमने कहा था सीआईसी, पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है ना? क्या था सीआईसी, पता है हमको? कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए थे। देखो, नोट्स बहुत 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 एग्जॉस्टिव है, मतलब इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इस नोट्स के। राइट, बहुत अच्छी नोट्स है, बहुत एग्जॉस्टिव है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिंजेंसी, ये भी हमने देखा। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जैसे मैंने बताया। फिर निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, दो टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं, यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, फिर कुछ लॉज, और हमने कहा हमें लॉज तो बहुत टफ लगते हैं, तो मैंने कहा मेरे पास जुगाड़ है ना? तो लॉज का जुगाड़, लॉज का बहुत अच्छा हथियार हमने यूज कर लिया, इजंट इट? यस। तो क्वेश्चन नंबर 176 से स्टार्ट किया था और कई सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, राइट, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली ना? ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने काफी लिए हैं। राइट, हमें पता है कि यहाँ क्वेश्चंस कौन से टाइप पे आते हैं। राइट, ट्रूथ वैल्यू दी हो और आपको पता करना हो कि उस पूरे स्टेटमेंट का पैटर्न का क्या होगा ट्रूथ वैल्यू, या फिर उसके बाद में इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस थे, राइट, जो हमने किए। थोड़े से लेंदी होते हैं सर इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस। राइट, लॉज लगाए क्या? अगर आपको लॉज आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको जुगाड़ बताया है। इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फिर ऐसे क्वेश्चंस जहाँ टोटोलॉजी, कॉन्टिंजेंसी, ये सब पता करना होता है, राइट, वो भी क्वेश्चंस हमने किए, इजंट इट? राइट, तो ये 190 वगैरह हो गए, इसमें यही सब है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना लीजिए तो इजी हो जाता है। ठीक है, जब भी ऑप्शन में टोटोलॉजी, कॉन्टिंजेंसी ऐसा सब होता है तो फिर उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी बोला जाए तो फिर हम लोग कुछ वैल्यूज ही डालते हैं। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखेंगे आप, निगेशन देखा था। यस, निगेशन पे काफी क्वेश्चंस किए थे हमने लास्ट सेशन में, याद है ना आप लोगों को? या पिछला सेशन जो था, बहुत सारे क्वेश्चंस निगेशन पे ही थे। मतलब एक बार हमने पूरा अच्छे से कर लिया, कंप्लीट कर लिया चीजों को। ठीक है, या निगेशन पे ही है, देखो क्वेश्चंस कई सारे, एक तरह के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ठीक है, कई सारे। और ऐसे करते करते हम पहुंचे थे 210 तक। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन, 211 से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 211, इनवर्स ऑफ। तो आज बात हो रही है इनवर्स, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव की। ठीक, चलिए आप सब लोग अटेम्प्ट करिए। सबको याद है ना इनवर्स, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव? यस। अच्छा, कौन कौन आ गया देखिए एक बार, लाइव में हमारे साथ कौन कौन जुड़ गया है? चलो बहुत अच्छे।
है ना। तो बहुत सारे 12th के बच्चे यहाँ पे जो डेली दिख रहे हैं मुझे, ये सारे चेहरे जो है ना रोज रोज दिख रहे होते हैं मुझे, राइट। ये जो सारे बच्चे हैं, सारे नाम है रोज, राइट, आते हैं मेरे पास। बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा आप ऐसे ही रोज जुड़े रहो, और यस अपने फ्रेंड्स को बताइए, राइट, और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस यही तो चाहिए था हमको। 211 क्वेश्चन नंबर, इनवर्स क्या होता है इनवर्स? अगर P इंप्लाइज Q दिया है, आपको याद है CIC बीच वाला होता है जिसमें सिर्फ माइनस करना होता है ना, माइनस P माइनस Q, राइट, दोनों तरफ निगेटिव करना होता है, तो हम यहाँ करेंगे। तो इसका इनवर्स क्या होगा? निगेशन ऑफ P एंड नॉट Q, इम्प्लीकेशन वैसे ही रहेगा, और निगेशन ऑफ R, राइट, ऐसा कुछ होगा। ओके, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है ना, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब इसका निगेशन क्या होगा? देखो अंदर चला गया तो माइनस P, एंड का हो गया और माइनस माइनस ये हो गया Q। यस, देख रहे हो कौन सा ऑप्शन आ गया? इजंट इट वेरी इजी? कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सिर्फ कि इनवर्स क्या होता है। तो मैंने तो वो CIC के पैटर्न में याद रखा है ना, तो इसको भी माइनस करना है, इसको भी माइनस करना है, बस दैट इज द फंडा, और ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। पता है, मतलब लॉजिक के 3 क्वेश्चंस जो आते हैं ना, यूजुअली आप ऑप्शंस के थ्रू काम करिए। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? अगर P इंप्लाइज Q है, CIC नीचे वाला है, तो उल्टा भी होगा निगेट भी होगा। मतलब जो पैटर्न है, राइट, वो उल्टा, जो बात की है वो उल्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल देन देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल, तो पहले क्या आएगा? स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल है ना, तो नॉट का भी निगेशन करेंगे तो स्क्वायर्स आर इक्वल। स्क्वायर्स आर इक्वल वाली बात देखो, तो ये गया, क्योंकि इसमें क्या बोला है? स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल, स्क्वायर्स आर इक्वल, ये दो है, फिर डी भी गया। मैं हमेशा, आप देखो मेरा टेक्निक है ना, और आप भी सीखो। जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, सर आप जेई मेंस का क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? बेटा सीईटी और जेई मेंस के क्वेश्चन इस टॉपिक के बहुत सिमिलर होते हैं, राइट, तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है हमारी, ठीक है। तो आपने देखा कि नॉट इक्वल का निगेशन क्या होगा? सो स्क्वायर्स आर इक्वल, तो आपका बी और सी में से आंसर होगा। फिर उसके बाद में ये जो है इसका भी निगेशन करना है मुझे, तो इसमें भी नॉट था, तो अब हमारे आंसर में नॉट नहीं आना चाहिए, राइट। तो हमारे आंसर में दोनों में ही नॉट नहीं आना चाहिए, बात समझ रहे हो? तो सर कौन सा आंसर होगा? आप लोग बताइए चलिए चैट में, कौन सा ऑप्शन होगा इसका। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आप देख के एलिमिनेट करके 30 सेकेंड्स में कर सकते हो ना? क्या लगता है? यस, बहुत अच्छे। बताइए आंसर क्या है बेटा, टाइप करिए। बहुत अच्छे है ना, सही बोल रहे हो, ऑप्शन सी इज द आंसर, है ना। बी आप एलिमिनेट करोगे क्योंकि यहाँ पे भी नॉट आया है, तो मतलब कुछ लिखना ही नहीं पड़ा मुझे, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है और सॉल्व करना है, और प्रैक्टिस करते हैं। यस, अगेन जेई मींस 2020 का क्वेश्चन, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना। इफ मतलब ये पी है हमारा, देन यू आर सिटीजन, ये क्यू है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोला है सर, तो निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी, तो उल्टा करना है सीक्वेंस, मतलब सिटीजन वाली बात पहले करनी है और नॉट लगा के, तो यू आर नॉट अ सिटीजन आना चाहिए। तो यू आर नॉट अ सिटीजन देखो आप स्टार्टिंग में, तो रॉन्ग हो गया, ये तो फर्स्ट ऑप्शन गया। इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ये हो सकता है, इफ यू आर नो बॉर्न ये रॉन्ग है, इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया ये भी रॉन्ग है। तो आप देख रहे हो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यू आर नॉट अ सिटीजन इससे चालू होना चाहिए था, राइट, और फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए था? यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया, करेक्ट, दोनों में नॉट आना चाहिए था। तो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। तो मेरा टेक्निक ऐसा नहीं है कि आंसर कौन सा करेक्ट है, मेरा टेक्निक है कौन कौन से मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। एलिमिनेशन सब ने ली, राइट, एलिमिनेशन पे ध्यान दीजिए, इससे ना गलती नहीं होगी, इसका आंसर आपका पक्का पक्का आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर नॉट दिखा खत्म कर दिया, ऐसे नहीं, पूरा करना है ना, तो बेटर है आप, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा करिए। गॉट इट? अच्छा लग रहा है आपको ये जो मैं कह रहा हूँ? पक्का? हाँ, बताइए यार, ठीक है। यस, चलो चलो चलो। तो जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, इंजॉय करिए है ना सेशंस को, और मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, राइट। 2014th क्वेश्चन करोगे अटेम्प्ट? या आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स, क्योंकि 30 सेकेंड्स में आंसर हो जाता है ये, ठीक है। या अटेम्प्ट करिए बच्चों। क्या आंसर आएगा बताइए, चलो फटाफट चैट में बताइए, व्हाट विल बी योर आंसर? अरे वाह, चलो गुड गुड गुड, अच्छा ट्राई कर रहे हो सब बच्चे। यस, तो आंसर क्या होगा सर इसका? इनवर्स बोला है सर, CIC बीच का, तो इनवर्स में क्या करना है? सिर्फ निगेशन, स्टेटमेंट पैटर्न उसी तरह होता है, सीक्वेंस वही होता है, तो पहले वाले को निगेट करेंगे और दूसरे वाले को भी निगेट करेंगे, बस इतना ही करना होगा मुझे। माइनस अगर अंदर भेज दिया हमने, तो ये होगा माइनस पी, और का हो जाएगा एंड माइनस क्यू, है ना, ये अपना पहला पार्ट आना चाहिए। फिर माइनस पी और माइनस क्यू, ये दूसरा पार्ट आना चाहिए। ये हो सकता है क्या? नहीं। ये हो सकता है क्या? नहीं। ये हो सकता है क्या? हाँ, करेक्ट, और ये भी नहीं है। तो आप देख रहे हो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, हमने 4 क्वेश्चंस किए अभी तक,
आसान भी है और कंफर्म पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना, 100% इस पे क्वेश्चन आएगा, ऐसा है। राइट, 100% बोल रहा हूं मैं ना, उससे 1% भी कम नहीं। तो इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल, तो ये अपना क्या है, P है, और ये एरियाज आर इक्वल, ये Q है। क्या ढूंढना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट। कौन बताएगा मुझे ये, क्या पहले मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालू फिर इनवर्स निकालू, ऑफ इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट। आपको याद है एक एक थ्योरी बताई थी मैंने, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इनवर्स ऑफ अ स्टेटमेंट, ये डायरेक्टली क्या होगा, इज कॉन्वर्स। मतलब ये दो चीजें निकालने से अच्छा अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कॉन्वर्स निकाल सकते हैं। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, अगर मिस हो गया आपसे कॉन्सेप्ट तो फॉर्मूला रिवीजन किया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हो, कि कोई भी दो चीजें करनी हो, कोई स्टेटमेंट दैट इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप थर्ड करो। तो आपको यहाँ क्या बोला गया था, देखो एमएसटी सीटी में ही क्वेश्चन पूछा गया था, ये पता होता तो बहुत इजी हो जाता, अदरवाइज आपको दो काम करने पड़ते, बड़ा हो जाता। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इनवर्स मतलब कॉन्वर्स निकालना है। तो कॉन्वर्स क्या होता है बेटा, CIC। तो सिर्फ उल्टा करो, क्या करो, सिर्फ उल्टा। मतलब एरियाज आर इक्वल की बात पहले होनी चाहिए, ट्रायंगल्स तो नॉट वॉट नहीं लगेगा कहीं पे, तो नॉट जहां जहां लगा है वो कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी नॉट लगा कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी नॉट लगा कैंसिल कर दो, गए तीन ऑप्शंस, बच गया, वो हमारा आंसर है। कितना आसान ना, वेरी वेरी इजी इट इज, इजंट इट। अच्छा देख लेते सर, फिर भी आंसर सही है नहीं, एरियाज आर इक्वल के बारे में बात पहले हुई है, यस, एरियाज ऑफ ट्रू ट्रायंगल्स इक्वल हुई है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट ना। मतलब मैंने कैंसिल भी कर लिया और श्योर भी कर लिया, देखो मतलब डबल धमाका हो रहा है ना यहाँ, बिल्कुल फुल प्रूफ काम हो रहा है, गलत होना ही नहीं चाहिए, इजी क्वेश्चंस होते हैं यहाँ, पूरे मार्क्स लेने ही है हमको। ठीक है, नेक्स्ट 216। ओके, सो 216 नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव काफी बार देख लिया आपने, राइट। बताइए फटाफट आंसर, चलिए, टेक 30 सेकेंड्स। यस, बहुत सारे बच्चे, चलो ऑप्शंस लिखो बेटा, है ना? चल करते रहना है ना आपको मेरे साथ प्रैक्टिस। ठीक है, इजी टॉपिक है, कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, राइट, लेकिन साथ में करेंगे तो सब अच्छा ही हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट और नॉट। और देखो एक और बात बताता हूँ, क्वेश्चंस पूरे होने के बाद फिर से एक बार, हमेशा मैं कहता हूँ ना, प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम, एक और बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। यस, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोला है, इफ द वेदर इज फाइन एंड द फ्रेंड्स विल कम एंड वी विल गो फॉर अ पिकनिक। अच्छा, ठीक है, तो ये सर, ये थोड़ा कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया ना देन के बाद, यस, लेकिन ये पहले आएगा, तो ये पहले आएगा और निगेट होके आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स विल नॉट कम, तो नॉट कम आना चाहिए, और एंड का होना चाहिए और नॉट गो फॉर पिकनिक, ऐसा होना चाहिए आपका पहला, है ना। पहला पार्ट क्या होगा, मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो ये इसका निगेशन करना है ना आपको पहले, इसका निगेशन क्या होगा, फ्रेंड्स विल कम का फ्रेंड्स विल नॉट कम, एंड का हो जाएगा और वी डू नॉट गो फॉर पिकनिक। ठीक है, ये होना चाहिए आपका पहले, ठीक है, और फिर बाद में होगा आपका, है ना, ये इफ के बाद देन वेदर इज नॉट फाइन, ना वेदर इज नॉट फाइन। ये तो समझ में देखो, आपको बेसिकली इतना बड़ा दिखता है ना तो थोड़ा टफ लग जाता है, सर एंड वैंड आ गया सर, ये क्वेश्चन तो आसान होना चाहिए था, डिफिकल्ट हो गया। डोंट वरी, आपको क्या करना है, आपको पता है वेदर इज फाइन जो है वो पहले नहीं आएगा, अब बाद में आएगा और नॉट के साथ आएगा, तो उतना तो देख लो। तो यहाँ तो वेदर इज फाइन आया, रॉन्ग हो गया, राइट, वेदर इज नॉट फाइन ये हो सकता है सेकेंड ऑप्शन। इफ वेदर इज नॉट फाइन पहले थोड़ी ना आना चाहिए, द वेदर इज नॉट फाइन ये भी पहले थोड़ी ना आना चाहिए, बाद में आना चाहिए ना। तो अगर आपने इतना भी देखिए कि वेदर इज फाइन का क्या होगा, बाद में जाएगा कॉन्ट्रापोजिटिव में और निगेशन होगा, तब भी हमारा आंसर हो गया। पूरा पूरा देखोगे तो इफ माई फ्रेंड्स डू नॉट कम और वी डू नॉट गो फॉर पिकनिक, जैसे मैंने कहा था, नॉट कम और नॉट पिकनिक आएगा, करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। कितना भी डिफिकल्ट करने की कोशिश करें ना ये हमसे, लेकिन ये क्वेश्चंस आसान होते हैं, आप दिमाग में डालो कि CIC, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, बहुत बहुत आसान क्वेश्चंस है। बट सारे ही अभी PYQ हो रहे हैं आज, आज हम क्या कर रहे हैं, सारे जेई मेंस के और CET के, अभी तो और धमाके आने वाले हैं, है ना, आगे आगे देखिए, आप जुड़े रहिए आखिरी तक, जेई मेंस 2021 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, अगले आखिरी 5-10 क्वेश्चंस हम, ठीक है ना, बस। और बच्चों अगर आपको ये सॉल्यूशंस, ये PDFs चाहिए है, राइट, तो आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हो मुझसे, गणित अंक नाम है, वहाँ पे मैं सारे PDF सारे सॉल्यूशंस भेज रहा होता हूँ। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सारी चीज़ें, अगर इसके पहले के चैप्टर्स के भी चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है,
ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया, ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए, पी एंड क्यू आर ट्रू, तो पी जो है वो ट्रू हो गया, क्यू जो है वो फॉल्स हो गया। तो माइनस पी जहां जाएगा वो क्या होगा, फॉल्स, और माइनस क्यू जहां जाएगा वो ट्रू, क्योंकि दिख रहा है ना हमको। यस, आर और एस फॉल्स है, आर फॉल्स है, राइट। पी एंड क्यू आर ट्रू बोला है, राइट, सॉरी सॉरी, ना स्टार्टिंग में क्या बोला गया, पी एंड क्यू आर ट्रू, तो पी और क्यू दोनों ट्रू है, और आर और एस दोनों क्या है, फॉल्स है। तो इनकी निगेशन क्या होगी, इनका उल्टा होगा, बस इतना याद रखिएगा आप। तो अब एक एक स्टेटमेंट करिए। ए, निगेशन ऑफ ये पूरा बॉक्स, तो निगेशन ऑफ ये बॉक्स में क्या है, पी का मतलब है, निगेशन ऑफ पी का मतलब है ट्रू, एंड आर खुद फॉल्स था तो माइनस आर क्या होगा, ट्रू होगा, करेक्ट, यस। और और माइनस क्यू, क्यू खुद ट्रू था तो माइनस क्यू क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा, और एस खुद भी फॉल्स है, ठीक है, ऐसा होगा। तो अटेम्प्ट करोगे आप, चलिए करिए। ठीक है, क्या हो रहा है देखा आपने, तो ए का आंसर क्या आया सर, तो देखो ये ट्रू होने वाला था और ये इसका निगेशन है, तो ये फॉल्स हुआ और फॉल्स, तो ए का आंसर फॉल्स आया। देखा ना हमने क्या किया, मैंने यहाँ से वैल्यूज डाली है। ठीक है, मैं फिर एक बार बताऊँ। यस सर, पी के जगह ट्रू, एंड आर खुद फॉल्स था तो माइनस आर भी ट्रू हो गया, और क्यू खुद ट्रू था तो माइनस क्यू फॉल्स हो गया, और ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होने वाला था बट बाहर निगेशन है तो ये पूरा फॉल्स आ गया, और ये भी फॉल्स। तो पहले का आंसर फॉल्स आया, पहले का आंसर फॉल्स है तो हम तो कह सकते हैं बी और सी मेरा ऑप्शन तो नहीं होगा, राइट, ए और डी की ही बात चलेगी। अब जब भी कुछ निकाल लेते हो ना, फटाफट ऑप्शंस पे देख लिया करिए थोड़ा सा बीच में। हर एमएसटी सीटी में आप एक आदत डालिए, ऑप्शंस के तरफ देखिए बार बार, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें पूरा सॉल्व करना ही है, राइट। कभी कभी क्या होता है, आधा सॉल्व करके भी हमारा पूरा आंसर आ जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, टाइम कैसे बचेगा मेरा, यही तरीका है आपका टाइम बचाने का, पूरा बोर्ड की तरह सॉल्व ना करें। बोर्ड में 3 घंटे होते थे, यहाँ 1 घंटा है, तो आपको थोड़ा सॉल्व किया ऑप्शंस की तरफ, थोड़ा सॉल्व किया ऑप्शंस की तरफ। अब नाउ बी, पी और एस, पी मतलब ट्रू और एस मतलब फॉल्स, ठीक है। फिर बाय इंप्लीकेशन क्यू एंड आर, क्यू क्या है बेटा, ट्रू, एंड आर मतलब फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ये ट्रू होता है, राइट, और में, और ये एंड में क्या होता है, फॉल्स। अच्छा, बाय इंप्लीकेशन है, दोनों सेम तभी ट्रू, तो इसका मतलब ये फॉल्स हुआ। तो आंसर क्या है, दोनों का फॉल्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखा आपने, है ना, आराम आराम से देखो, आप चाहो तो रिपीट करके देखो, वैल्यूज डालिए, और फिर ट्रूथ टेबल आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट 218। तो नाउ इफ दिस इज फॉल्स देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, आपको पता है इम्प्लीकेशन में फॉल्स कब होता है, जब मैंने पढ़ाई कर ली और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, यही फॉल्स होता है, राइट। तो यहाँ पे तो मैं पी इम्प्लाइज पी एंड नॉट क्यू दिया है, फॉल्स। अगर आप कंपेयर करोगे तो इसका मतलब क्या है, ये जो पी है ये ट्रू होना चाहिए, और ये पूरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फॉल्स, राइट, जेई मेंस 2020 का। तो ऑन कंपेयरिंग हमें मिला पी ट्रू, एंड पी एंड माइनस क्यू क्या होना चाहिए, फॉल्स, करेक्ट। अब पी ट्रू है तो अब ऑप्शन की तरफ जाइए, पी एंड क्यू बोला गया तो ये तो गया, ये तो गया, सी और डी, करेक्ट, हमेशा आधे इंफॉर्मेशन में। अच्छा, एंड में फॉल्स कब होता है बेटा, जब दोनों, यस, एंड में फॉल्स कब होता है, ठीक है, एंड में फॉल्स कब होता है, जब एक भी फॉल्स हो, राइट, एंड में फॉल्स है, एंड में फॉल्स मतलब एक तो फॉल्स होना ही चाहिए इन दोनों में से, यस। सो पी खुद ट्रू है एंड नॉट क्यू, ये फॉल्स हुआ, राइट, पी का वैल्यू ट्रू है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस क्यू को क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट गया है, कोई बात नहीं, देखो हम बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, है ना। हम यहाँ पे एक आंसर ले लेते हैं पहले, तो क्यू का वैल्यू क्या हुआ, ट्रू हो गया। ठीक है, चलिए एक बार फिर देखते हैं ना, लेट्स सी वन मोर टाइम। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आराम आराम से करिए, एक और बार देखिए। आपको ये बात पता है, इम्प्लीकेशन में, इम्प्लीकेशन में एक ही केस फॉल्स होता है, पढ़ाई कर ली मैंने और सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, तो पहला स्टेटमेंट मेरा ट्रू और दूसरा मेरा फॉल्स। सो पी ट्रू हो गया, एंड पी एंड नॉट क्यू फॉल्स हो गया। अब जैसे ही मैंने पी ट्रू कहा तो मेरे दो ऑप्शन चले गए। आप चाहो तो ये यूज करके ऑप्शंस में डाल के देख सकते हो, है ना, ये भी कर सकते हो बाय ऑप्शंस, राइट। तो अगर मैंने ये ऑप्शन लिया होता तो पी ट्रू एंड, अगर क्यू को फॉल्स लिया मैंने तो माइनस क्यू ट्रू होगा, बट ये करेक्ट नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है मेरा, द ऑप्शन इज दिस। ये एक तरीका है, यू कैन गो बाय ऑप्शंस, क्योंकि दो तो आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए थे।
सर आप पहले क्या बता रहे थे, देखो पहले जो बता रहा था ना वो ऐसा था कि इसमें से एक तो फॉल्स होना ही चाहिए ना, तो पी खुद ट्रू है, मतलब माइनस क्यू को फॉल्स होना चाहिए, तो क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। राइट, तो आंसर्स हमारे ट्रू कमा ट्रू गए। सो आप जितना इजीली देखिए, ट्रू फॉल्स में आप अपना दिमाग मत लगाइए, चक्कर आ रहे हैं सर, ऐसे नहीं होना चाहिए। आराम आराम से, जेई मेंस 2020, जेई मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, फुद्दू से क्वेश्चंस, इजी से क्वेश्चंस। बट आपको ना जल्दी 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 कंक्लूड करते आना चाहिए, और अगर नहीं आता है कंक्लूड करते हुए तो ऑप्शंस की तरफ भागिए, ऑप्शंस को चेक करिए, ऑप्शंस को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट 219, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ टोटोलॉजी, मतलब टोटोलॉजी कौन सा नहीं है इसमें, टोटोलॉजी कौन सा नहीं है इसमें। तो हम क्या करेंगे ना, ट्रू लाने की कोशिश, ऑल ट्रू कौन सा नहीं है, ऐसा बोला गया है। अब क्या करूं सर, कैसे करूं सर, है ना, बहुत सारे तरीके, क्या करें। तो इसमें से टोटोलॉजी कौन सा नहीं है। ओके, अब अगर आप ट्रूथ वैल्यूज, सर ट्रूथ टेबल बनाएंगे क्या, या वैल्यूज डाल के देखेंगे। अच्छा, टोटोलॉजी नहीं है मतलब वो कंटिंजेंसी भी हो सकता है, कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है, बस सारे ट्रू नहीं होने चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो यार इस केस में क्या करें, चलो ट्राई करते हैं, है ना। कौन सा सबसे छोटा ऑप्शन, ऑप्शन बाय ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। बी और सी थोड़े छोटे लग रहे हैं मुझे, तो लेट्स ट्राई बी ऑप्शन फर्स्ट ना। ए थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, थोड़ा रुक जाते हैं, हम एलिमिनेट करने वाले हैं ना वैसे भी। तीन ऑप्शंस करने हैं मुझे सॉल्व, ऐसा दिया हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, अगर मैंने अगर मैंने पी को फॉल्स रखा, पी को फॉल्स रखा, राइट, क्या चार केसेस रख सकते हैं हम पी और क्यू की कोई वैल्यू ले सकते हैं। दोनों को ट्रू रखोगे तो ये ट्रू इंप्लाइज ट्रू, तब तो ट्रू ही होगा। अगर दोनों ट्रू रखेंगे तो फटाफट देख लेते चारों केसेस, करेक्ट, तो ये ट्रू ही हो रहा है। फिर उसके बाद में अगर ट्रू फॉल्स रखा, ट्रू फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, और ये ट्रू, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया सर। तो ये हमेशा टोटोलॉजी है क्या, राइट, ये टोटोलॉजी तो नहीं दिख रहा मुझे। आप समझ रहे हो, टीएफ के लिए देखो ना, आप सीधा टीएफ के लिए, राइट, टीएफ के लिए देखा आपने, तो ये क्या हुआ आपका, ये फॉल्स हुआ और ये ट्रू हुआ। तो सर ये तो फॉल्स हो गया, तो ये टोटोलॉजी नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। हाँ शायद, स्टिल इतने जल्दी में कन्विंस नहीं हुआ। लेट्स से सेकंड नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन, पी इंप्लाइज पी और क्यू। आपने दोनों को ट्रू रखा अगर, तो ये क्या होगा, ट्रू इंप्लाइज ट्रू विच इज ट्रू। अगर आपने टीएफ रखा, ट्रू और फॉल्स, तो ये क्या होगा, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, और फॉल्स में और में क्या आता है, ट्रू आता है, तो अगेन ये भी ट्रू। फॉल्स और ट्रू रख के देखिए, फॉल्स और ट्रू रखेंगे तो ये फॉल्स, ठीक है, और ये ट्रू ही आएगा, तो अगेन ट्रू। और अगर आपने फॉल्स ट्रू रखा, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स रखा तो ये भी ट्रू। सर ये ट्रू 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 कैसे कर रहे हो सर, समझ ही नहीं आ रहा सर, क्या हो रहा है सर, है ना। चलिए फिर से कोई बात नहीं, बहुत फास्ट बता देते हो आप। मैं ये कह रहा था कि हम अलग अलग ट्रूथ वैल्यू, बेसिकली मैं ट्रूथ टेबल ही बना रहा हूँ, लेकिन टेबल नहीं बना रहा, टेबल ड्रॉ करने में हमारा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। तो मैं कॉम्बिनेशन लेके रख सकता हूँ ना। मैंने दोनों को ट्रू रखा, पी ट्रू होगा, पी और क्यू क्या होगा, वो भी ट्रू होगा। इंप्लीकेशन में ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। मैंने ट्रू फॉल्स रखा, तो जहां जहां पी है वहां ट्रू, ओके, और जहां जहां पे भी एफ दैट क्यू है वहां फॉल्स, तो लेकिन और है ना, तो और में एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू होता है, तो देयरफॉर इसका बाय इंप्लीकेशन भी ट्रू आया। एफ टी रखा, तो ये फॉल्स है, लेकिन ये देखो आप, तो इनमें से एक तो ट्रू है ना, तो ये ट्रू आया। तो पढ़ाई नहीं की फिर भी सिलेक्शन हुआ, ये भी तो सही है ना, राइट, यस। एक ही केस होता है फॉल्स, वो क्या है, टी इंप्लाइज एफ, और एफ एफ रख के देखो, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, लेकिन दोनों पढ़ाई भी नहीं की, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो ये भी ट्रू, तो ये टोटोलॉजी हुआ। तो ऑप्शन सी तो मेरा आंसर नहीं है, राइट, ऑप्शन सी मेरा आंसर नहीं है। लेकिन अगर आप वही बी के लिए बात करो, टीएफ देखो, टीएफ, तो टीएफ में क्या हुआ, ये दोनों एंड है, राइट, ये बी वाला ऑप्शन देखो टीएफ के लिए एक और बार। तो जब मैं टीएफ रखूंगा तो क्या होगा, टी एंड एफ इंप्लाइज टी, राइट, टी एंड एफ इंप्लाइज टी। सर है ना, ए वाला ऑप्शन फिर से कर दो ना, करते आप सही बोल रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, टी एंड एफ ये फॉल्स हो गया, इंप्लाइज टी, पढ़ाई नहीं की थी फिर भी सिलेक्शन हुआ, तो ये तो ट्रू हुआ ना सर, करेक्ट। अच्छा, एफ और टी किया तो लेट्स सी फॉर एफ और टी, ठीक है, तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, राइट, इंप्लाइज ये भी फॉल्स है, तो क्या हो गया, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ये भी तो ट्रू हुआ सर, इजंट इट, करेक्ट, यस सर, है ना, तो ये भी ट्रू हुआ है। ठीक, उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन रखिए, एफ एफ, एफ एफ रखते हो तो क्या होगा, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो आंसर इज अगेन ट्रू। तो सर ये भी नहीं हो सकता, पर आपने तो पहले बोल दिया था, अरे वो गलती से हो गया था, है ना, आप कंफ्यूजन में ना आए, आप बस वैल्यूज रख रख के देखिए या ट्रूथ टेबल बना बना के देखिए, राइट। बहुत टाइम लग रहा है,
एक क्वेश्चन को टाइम लग सकता है, वैसे भी जेई मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आते हैं लॉजिक के, उसमें से एक क्वेश्चन को यस टाइम लगता है। तो दोनों को ट्रू रखा तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो उसमें ट्रू आया। एक भी फॉल्स हो तो ये फॉल्स, लेकिन ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो देयरफॉर सारी केसेस में ये, तो ये भी ऑप्शन नहीं है बेटा, ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब क्या करें सर? तो अब आपको ए या डी, है ना, इसमें से कोई एक का ट्रूथ टेबल बना के देख लेना चाहिए। राइट, कोई भी ए या डी। कौन सा सॉल्व करने का कोशिश करें? चलो ए करके देखते हैं। P और Q implies P और माइनस Q, है ना, ऐसा। तो आप चाहो तो फटाफट फटाफट दोनों के ट्रू, दोनों के फॉल्स, ये सब रख सकते हो। दोनों को ट्रू रखा तो ये ट्रू आएगा, राइट, और ये भी ट्रू आएगा, तो आंसर ट्रू। एक ट्रू एक फॉल्स रखा, एक ट्रू एक फॉल्स, तो ये ट्रू आएगा। आपने देखा एक ट्रू एक फॉल्स बोला ना, तो आपने क्या किया, इसको ट्रू रखा है, पी को ट्रू, और ये भी ट्रू हो जाएगा ना फिर, और है तो ये भी ट्रू आया पूरा पूरा। फिर एफ टी रखा अगर आपने, तो और में एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, तो ये ट्रू आएगा। ये आपका एफ है और ये भी एफ हो गया, करेक्ट। तो टी इंप्लाइज एफ, मतलब पढ़ाई कर ली और सिलेक्शन नहीं हुआ, ये केस फॉल्स आया। तो ये बात पक्की है कि ए ऑप्शन हमेशा टोटोलॉजी नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। तो आपको ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा सर, 4 ट्रूथ टेबल। यस, इस क्वेश्चन में हो रहा है ऐसे, राइट, क्योंकि एक केस से नहीं होगा क्या सर? इसने क्या बोला है ना, विच इज नॉट अ टोटोलॉजी। अगर बोला होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रडिक्शन, तो अलग बात हो जाती। नॉट अ टोटोलॉजी बोला है, मतलब वो कंटिजेंसी भी हो सकता है, कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है। तो कौन है जो हमेशा ट्रू नहीं होता? सर लॉज यूज करेंगे तो, अगर लॉज आते हैं तो फिर क्या बात हुई ना, बहुत ही अच्छा। हम मैं ये सब कर रहा हूँ लॉज को बाईपास करने के लिए। जिनको लॉज आते हैं, यस, यू कैन ऑलवेज वर्क विथ लॉज। ठीक है ना, आई होप कंफ्यूजन नहीं है बच्चा, समझ में आया। बेसिकली हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, बस ट्रूथ टेबल बनाते वक्त मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, सिंपल बात है। ठीक है, वैल्यूज रख रख के देख रहा हूँ, गलतियां नहीं होनी चाहिए बस। राइट, कुछ कुछ क्वेश्चन में अगर बनाना पड़ा ट्रूथ टेबल तो बना लीजिए ना। ठीक है, नेक्स्ट। पी बोला गया है 5 इज अ प्राइम नंबर, क्या 5 प्राइम नंबर है? यस, तो टी आ गया वो। 7 इज अ फैक्टर ऑफ 192 है क्या? देखिए 7 से डिवाइड होता है क्या? 7 टू जा 14, राइट, 5 टू नहीं, डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो क्यू जो है वो फॉल्स हो गया। फैक्टर का मतलब समझते हो ना, कि डिविजिबल होना। 192 तो नहीं आ रहा ना सर। 7 टू जा 14, 52 आता है क्या? 7 8 जा 56 होता है, नो। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 35, करेक्ट, यस, तो आर एफ है। आर क्या है? ट्रू है। समझ रहे हो? ट्रूथ वैल्यू आपको निकालनी थी इन स्टेटमेंट्स की, जेई मेंस 2020 अगेन। 5 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू है, 5 प्राइम नंबर है। पता है ना प्राइम नंबर क्या होते हैं? यस। 7 इज अ फैक्टर, नो, 7 से डिविजिबल नहीं हुआ। एलसीएम क्या है 5 और 7 का? 35। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है? तो ये वैल्यूज रखनी है, पहला ऑप्शन। पी ट्रू था, माइनस पी फॉल्स हो जाएगा। क्यू फॉल्स है एंड ट्रू, तो ये क्या हुआ? फॉल्स और फॉल्स, तो आंसर फॉल्स हुआ। फर्स्ट ऑप्शन गॉन। सेकेंड ऑप्शन पी एंड क्यू, ट्रू एंड एफ। और माइनस आर, आर खुद ट्रू था, माइनस आर फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स और फॉल्स, ये भी गया, राइट। तो हमें क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोला है ना, हमें ट्रू देखना है। थर्ड, माइनस पी मतलब फॉल्स, और फॉल्स के बाद में एंड है। अब जैसे फॉल्स का एंड, तो एंड में तो क्या होगा? एक फॉल्स, तो आंसर फॉल्स हो गया ना, तो ऑप्शन सी भी नहीं है। तो क्या सर ऑप्शन डी हमारा आंसर है? यस। चेक कर लो, पी क्या है? ट्रू और। अब ट्रू में और में कुछ भी आए, एक ट्रू तो आंसर ट्रू होता है, राइट, आगे का करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। ट्रू और ब्रैकेट, चलो करके देखना है, देख सकते हो। क्यू क्या था? फॉल्स, तो ये होगा ट्रू, एंड ये भी ट्रू। ट्रू और ट्रू, आंसर इज ट्रू। तो ऑप्शन करेक्ट है डी। तो बेसिकली यहाँ पे दो काम करने थे, पहले तो इनके, तो बहुत सारे बच्चे ना इसमें गलती कर रहे थे, ये ट्रूथ वैल्यू निकालने में ही। और ऐसे क्वेश्चंस अच्छे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत है। दो काम करा रहा है ना आपसे, राइट, आपसे स्टेटमेंट्स भी सॉल्व करा रहा है, राइट, और फिर आपसे वैल्यूज भी निकाल रहा है। तो 10 क्वेश्चंस हो गए हमारे आज अभी, right? मजा आया आप लोगों को अभी तक करने में? ठीक है, और खुद से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, बताइए कमेंट में, खुद से सॉल्व हुए अभी तक जो क्वेश्चंस हमने किए हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जेई मेंस। यहाँ पे अब सारे क्वेश्चंस ना ऑलमोस्ट मेंस के क्वेश्चंस लिए मैंने, राइट, सारे पीवाईक्यूज है आज के, और बड़े अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज है। द एक्सप्रेशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अच्छा, कितने लोगों को याद है जब भी मैं ए इंप्लाइज बी का निगेशन कहता था आपको, ये पूरा निगेशन ऑफ ए इंप्लाइज बी, ये क्या होता था? ए एंड नॉट बी, मतलब पहली शक्ल एज इट इज, दूसरे को निगेशन करना। ठीक है ना? यस सर।
ये फॉर्मूला याद रखो है ना, यहाँ पे आप चाहो तो वैल्यूज रख के भी देख सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला याद रख लो ना, पूरा निगेशन के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, a के जगह माइनस पी है और b की जगह q है, तो हमारे आंसर में भी a की जगह क्या आएगा, माइनस पी, और b की जगह q आएगा। राइट सर, ये माइनस आप फिर से देखो अच्छे से, a इंप्लाइज b का आंसर क्या, a एंड नॉट b। a मतलब यहाँ पे माइनस पी, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है आपको, a जहां है वहां माइनस पी रखा और b जहां है वहां q रखा, है ना, यहाँ माइनस तो ऑलरेडी था, तो ये मेरा आंसर आएगा माइनस पी एंड माइनस क्यू, ऑप्शन ए। जितने लोगों को टफ लग रहा है आप आराम से, अरे यूट्यूब पे ना थोड़ा पीछे जाइए, फिर और कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, क्यू इज फॉल्स, क्यू क्या है, फॉल्स है, एंड दिस इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। ठीक है, अगर देखा दो तीन काम करा रहा है हमसे ये, क्यू फॉल्स है, ठीक है, तो P एंड Q बाय इम्प्लाइज R, ये लेकिन ट्रू है। आपको पता है बाय इम्प्लीकेशन कब ट्रू होता है, जब दोनों शक्ल ट्रू, राइट, बाय इम्प्लाइज कब ट्रू होता है, राइट, जब दोनों शक्ल ट्रू हो, करेक्ट। तो P एंड Q तो फॉल्स दिया हुआ है, दोनों शक्ल सेम हो, राइट, दोनों शक्ल सेम हो, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड जब सेम होगा तब। अच्छा, देखते तो है जो दिया है उससे इंफॉर्मेशन से क्या मिल रहा है। अच्छा, P एंड फॉल्स, और एंड में एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स होगा, राइट, इसका मतलब क्या हुआ, R को फॉल्स होना पड़ेगा। P के बारे में, P कैन बी एनीथिंग, P कुछ भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। क्या आप लोग समझे ये बात, आर यू ऑल गेटिंग दिस। देखिए फिर से, हमको Q फॉल्स बोला गया है, अगर Q फॉल्स तो एंड में तो एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो ये आंसर फॉल्स होया। और सिंस दिस इज ट्रू, सिंस दिस इज ट्रू, दोनों की तरफ सेम होना चाहिए ना वैल्यू, अगर इस साइड फॉल्स है तो इस साइड भी क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, तो R पक्का फॉल्स होगा। P जो है कुछ भी हो सकता है, P ट्रू रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्स रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इनमें से टोटोलॉजी कौन सा है, अब जब बोला जाए ना हमें टोटोलॉजी कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, हम इनको फॉल्स बनाने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। छोटा ऑप्शन देखिए सबसे पहले, सी ऑप्शन, हमेशा ऑप्शन बड़े बड़े छोटे ऑप्शन से स्टार्ट करिए, पी एंड आर। पी क्या हो सकता है, ट्रू और फॉल्स कुछ भी, तो मैं इसको फॉल्स ले लेता हूं, एंड आर भी फॉल्स, तो क्या मैं कह सकता हूं ये फॉल्स हो रहा है, करेक्ट। तो अगर ये फॉल्स आ रहा है तो यार ये टोटोलॉजी नहीं होगा। आपको याद है ना, जब भी आपको टोटोलॉजी पूछा है तो ट्राई टू मेक ऑप्शंस फॉल्स, है ना, ऑप्शन को फॉल्स लाने की कोशिश करिए बाय सम कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसे रखिए आप वैल्यूज, P और R, P को मैं फॉल्स रख सकता हूँ, यस, क्योंकि P तो ट्रू और फॉल्स में से कोई भी हो सकता है, R भी फॉल्स है, तो D भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे हैं सर ये हुआ कैसे। देखिए, बाय इम्प्लीकेशन में क्या होता है, दोनों सेम तो ट्रू, तो ये वाला साइड फॉल्स हुआ था ना, इसलिए ये वाला भी फॉल्स होना चाहिए। और व्हाट अबाउट P, P तो आप देखो ना ट्रू रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट, P कैन बी एनी वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू उसकी कुछ भी हो सकती है। तो मेरी बी और डी, सी और डी ऑप्शन तो खत्म हो गया, अब बचा हमारा ऑप्शन ए या बी में से। अब ए या बी में से आप ट्राई कर सकते हैं कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक ट्राई कर ले, चलिए ए ऑप्शन ट्राई करते हैं, पी और आर इंप्लाइज पी एंड आर। ठीक है, तो अगर मैंने पी को ट्रू रखा, लेटर से मैंने इस बार पी को ट्रू रखता हूँ, पी को कुछ भी रख सकता हूँ, ट्रू और आर, आर मतलब फॉल्स, ठीक है ना, इंप्लाइज पी एंड आर, तो ट्रू एंड आर क्या है, फॉल्स, करेक्ट, यस। तो ट्रू और फॉल्स में और है तो ट्रू होगा, और ये एंड है तो फॉल्स होगा। पढ़ाई की और सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो फॉल्स आ गया सर, तो ए ऑप्शन भी कट हो गया, है ना। आपको ऐसे वैल्यूज रख रख के मजा आएगा करने में। ठीक है, तो सर पी को आप ट्रू रख सकते थे, फॉल्स रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे ना, मैंने तो अपने मन से ट्रू रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी नहीं है, तो अब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एलिमिनेट कर दिया ना। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। गॉट इट, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी, है ना, इसमें से कौन सा टोटोलॉजी है, जेई मेंस 2021। देखो सिमिलर क्वेश्चंस है और तरीके सेम होने चाहिए। क्या होगा टोटोलॉजी, तो मैं फॉल्स प्रूव करने की कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा ये फॉल्स कब हो रहा है, हर ऑप्शन। पहला ऑप्शन, अगर मैंने एफ एफ ले लिया दोनों को, तो देखिए एफ और एफ एंड एफ, तो आप देख रहे हो ये फॉल्स आ रहा है पूरा पूरा, तो ये टोटोलॉजी नहीं हो सकता ना, एक केस के लिए फॉल्स हो गया मतलब क्या, तो पूरा टू टेबल बनाने की जरूरत नहीं, कोई भी एक केस, और वो कौन सा केस रहेगा वो भी हम ऑप्शन से ही देखते हैं। देखो ए एंड बोला है तो मैं ए को एफ एफ ही लेता हूँ फिर से, राइट, फिर से एफ एफ ले लो, देखो ये भी क्या आया, फॉल्स आया, मतलब ये भी टोटोलॉजी नहीं होगा। और हमेशा जो छोटे ऑप्शन है ना उनको एलिमिनेट पहले करो, या तो वो आंसर आ जाएंगे या वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में भी ये वाला छोटा है सर, तो
फोर्थ को ट्राई करते हैं। ठीक है ना, आप समझ, मतलब लॉजिक डेवलप करो, है ना, लॉजिक सॉल्व करने के लिए ही लॉजिक डेवलप करिए। फोर्थ, राइट, अब आपको क्या करना है, यस, सो अब आप सॉल्व कर रहे हो, आपने वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो अब सर ये मुझे ना फॉल्स प्रूफ करने की कोशिश करूँ, तो बी को फॉल्स पकड़ूंगा, ए को ट्रू पकड़ लेता हूँ, तो ट्रू एंड ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ठीक है, ठीक है। तो ट्रू एंड ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, इम्प्लाइज फॉल्स मैंने क्या रखा है, ए को ट्रू बी को फॉल्स, ठीक है, ट्राई करते हैं। ट्रू एंड पढ़ाई की सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो फॉल्स हो गया, राइट, और फॉल्स, तो ये फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, तो इसमें भी ट्रू आया, तो टोटोलॉजी हो सकता है। अच्छा, इतना नहीं करना तो आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो डायरेक्टली, अब दोनों है, दोनों में से किसी का भी एक का ट्रूथ टेबल बना दो, उससे भी हो जाएगा, राइट। दो ऑप्शन तो हमने ऐसे एलिमिनेट करे, थर्ड और फोर्थ में से आप एक का ट्रूथ टेबल बना सकते हो। अच्छा, दोनों को ट्रू रखा तो क्या होगा, दोनों को ट्रू रखा तो आंसर, राइट, ये वाला ट्रू आ गया, मतलब हो गया ना। अच्छा, अगर मैंने एफ एफ रखा होता, एफ एफ, लेट्स ट्राई फॉर एफ एफ, उसमें क्या होगा, तो फॉल्स एंड फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, तो फॉल्स एंड ये क्या होगा, ट्रू होगा, राइट, फॉल्स, राइट, ऐसे सब ट्रू टेबल समझते हो ना आप, ये सारी चीजें कि पढ़ाई नहीं की, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये तो ट्रू है, तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स विच इज नथिंग बट ट्रू, ये भी ट्रू आ रहा है, तो ये हर केस में ट्रू आ रहा है, तो ऑप्शन फोर इज अ टोटोलॉजी, राइट, ऑप्शन फोर बिकम्स अ टोटोलॉजी। सर है ना, टफ हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन बाय ऑप्शन जाइए, जब भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलता है कि टोटोलॉजी है या नहीं है, बहुत क्वेश्चंस कर लिए अभी हमने, तो मैंने एफ एफ रखा, दोनों गए, राइट। अब इधर में भी आप एफ एफ चाहो तो रख सकते हो सब जगह पे, राइट, अब एफ एफ रखो, टी एफ रखो, है ना, जो भी रखना है, राइट, तो आप रख के देख सकते हो। अगर आप थर्ड केस में भी ट्राई करना चाहते हो, तो लेट्स ट्राई फॉर टी एफ, तो ये ट्रू है, राइट, ये क्या होगा, फॉल्स एंड कुछ भी हो तो फॉल्स ही आएगा ना, राइट, तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, पढ़ाई कर ली सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये तो फॉल्स आया ना, देखा आपने, तो थर्ड भी मैंने एलिमिनेट किया। सर आपको कैसे समझ में आता है टीएफ रखना चाहिए या एफएफ रखना चाहिए, थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ मैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमेशा टीएफ रखिए पहले, फिर एफटी रखिए, right? एक दो वैल्यूज में हो ही जाते हैं एलिमिनेट, ठीक है ना, यस। सो 223rd क्वेश्चन डन डना डन। नेक्स्ट, ये किसका, किससे इक्विवेलेंट है, राइट, ये किससे इक्विवेलेंट है, ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे, इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस, अगेन, लेकिन आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक सम वैल्यूज, टी एफ लेके देखते हैं, और देखिए टी एफ अगर मैंने रखा तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ए इंप्लाइज बी इंप्लाइज ए, ठीक है, तो क्या होगा, ए को हमने ट्रू रखा था, बी को फॉल्स, और ऐसे, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, तो पहला ट्रू है और फॉल्स, मतलब पढ़ाई नहीं की फिर भी सिलेक्शन हो गया, तो ये तो अच्छी बात हो गई ना, ट्रू हो गया, तो इसका आंसर ट्रू आया है। तो अब हमारा क्वेश्चन का वैल्यू जो है, ट्रूथ वैल्यू, वो ट्रू आया है, तो हम देखा है ऑप्शंस का भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा क्या, किस किस का आएगा टीएफ में, सेम वैल्यूज रख के ऐसे एलिमिनेशन करना होगा, तो आपने यहाँ ट्रू रखा था और ये फॉल्स जाएगा, एंड, तो पढ़ाई की सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो फॉल्स हुआ ना, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, राइट। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन देखेंगे आप, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, ए इंप्लाइज बी, तो अगेन आप रखेंगे वैल्यूज, तो ट्रू इंप्लाइज, राइट, आपने ट्रू रखा था, करेक्ट, तो आप देखो पढ़ाई की सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो फॉल्स हो गया सर, फिर से पढ़ाई की सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो फॉल्स हो गया सर, राइट, हमारा ट्रूथ वैल्यू तो ट्रू चाहिए था ना, तो ये भी गया, देखो कैसे हम ऑप्शंस को कट कर रहे हैं, राइट, हाउ आर वी ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट हो रहा है। थर्ड ऑप्शन, ए की जगह ट्रू रखना था और बी की जगह पे फॉल्स रखना था, रखा हमने, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करोगे तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये फॉल्स आया, अगेन पढ़ाई की सिलेक्शन नहीं हुआ तो फॉल्स हो गया, तो ये भी गया, देखा आपने, ऑप्शन डी बिकम्स माय आंसर। चेक करना है फोर्थ ऑप्शन को, तो भी कर सकते हो, ट्रू इंप्लाइज और में एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, यस। तो कितना इजी हो ना, तो हमेशा आप टीएफ रखिए, क्वेश्चन का क्या ट्रूथ वैल्यू है और ऑप्शंस की भी ट्रूथ वैल्यू, कभी कभी हो सकता है दो ऑप्शंस करेक्ट आ जाए, तो उसके केस में फिर एक और वैल्यू पुट करनी है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वर्क हमेशा अच्छे से करेगा, ओके, ठीक है। 225 जेई मेंस 2021 के ही क्वेश्चन है, राइट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अब बहुत इजीली है सर, चलिए बताइए, ऑप्शंस में चैट में डालिए ऑप्शंस, करिए खुद से सब लोग ट्राई। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, यू विल अर्न का हो जाएगा यू विल नॉट अर्न, तो सबसे पहले यू विल नॉट अर्न आएगा, रॉन्ग 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 रॉन्ग, खत्म, इतना इजी, यू विल नॉट अर्न आएगा पहले और यू विल नॉट वर्क बाद में, तो ऑप्शन थर्ड बिकम्स माय आंसर। 10 सेकेंड्स भी नहीं लगा अब हमको तो, अगेन इसका निगेशन बोला है बेटा आपको, निगेशन, पहले आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, माइनस पी एंड पी, है ना, ये क्या होगा, इतना पार्ट जो है दोनों को जाएगा, और
माइनस पी एंड क्यू। आप चाहो तो ट्रूथ वैल्यू से भी कर सकते हो, राइट। तो माइनस पी एंड पी के पास गया, माइनस पी एंड क्यू के पास गया, माइनस पी एंड पी क्या हो गया, फॉल्स, राइट। और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, अब ये फॉल्स है तो सब डिपेंड इस पे करेगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस पी एंड क्यू। बट ये तो हमने अंदर का सिर्फ सिंप्लीफाई किया, इसका निगेशन चाहिए मुझे, इसका निगेशन चाहिए है मुझे, याद रखना। तो इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन ऑफ माइनस पी एंड क्यू, राइट। ये है हमें चाहिए है, तो बस हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन को। तो निगेशन ऑफ दिस ऐसा चाहिए था ना मुझे, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस, तो माइनस माइनस अंदर गया तो पी एंड का हो जाएगा और क्यू हो जाएगा माइनस क्यू। पी और माइनस क्यू कहाँ है ऑप्शन, कहाँ है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन टू, समझे। तो आप बोलोगे सर मैंने पहले निगेशन किया फिर सिंप्लीफाई किया, सब चलता है ना, बट आंसर ये आएगा। कुछ बोलेंगे सर मैंने ट्रूथ वैल्यू डाल के करी, ठीक है वो भी चलेगा, ट्रूथ वैल्यू डालो, लेकिन याद रखना निगेशन पूछा गया है ना, इसका ट्रूथ वैल्यू जो होगा उसका उल्टा, दैट विल बी माय आंसर, ठीक है। देन अगेन इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो पहले आप इसको इसको पहले लिखेंगे निगेशन करके, तो माइनस ऑफ बी इंप्लाइज ए, राइट, ये होगा इंप्लाइज माइनस ए, ऐसा हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, बी इंप्लाइज माइनस, राइट। दोनों को निगेश कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोला ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, तो पहले इसको आप पहले लेंगे, निगेशन करेंगे, और फिर ये आएगा माइनस ए की तरफ, करेक्ट। इसका निगेशन क्या होता है, बी एंड माइनस ए, राइट, करेक्ट। ओके सर, बी एंड माइनस ए इंप्लाइज माइनस ए, राइट, ऐसा होना चाहिए था, करेक्ट। सर कोई ऑप्शन में है क्या ऐसा, सर यहाँ मिस्टेक है क्या, पता नहीं, पता नहीं मुझे, बट यहाँ तक आया, सब लोग समझे, पक्का यहाँ तक आया। एक बार फिर देख ले, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, याद है आपको, P इंप्लाइज Q, अगर है कॉन्ट्रा पॉजिटिव में माइनस Q, मतलब पहले Q वाला पार्ट लिंकेशन के साथ इंप्लाइज माइनस P, ऐसा हो जाता है, यस। तो आपने इसको निगेट किया, माइनस ऑफ बी इंप्लाइज ए, ठीक है, और इसको भी निगेट करोगे लेकिन इंटरचेंज कर दोगे, करेक्ट। और ये निगेशन आता है ना आपको इसका इम्प्लीकेशन का, यस। तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन इज बी वैसा ही रहेगा, पहला पार्ट वैसे ही रहेगा, एंड नॉट ए, ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, अभी भी सर ये जेई में जो क्वेश्चन है, अच्छा है, कोई लॉ, कौन सा लॉ, कुछ याद आता है, P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू माइनस P और Q, होता है ना ऐसे, करेक्ट, शायद हमें ऐसा कुछ यूज करना पड़े, राइट, माइनस P और Q, चलो देखते हैं। तो ये है हमारा P की जगह फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट को निगेट करो, B एंड नॉट ए, ठीक है, और Q मतलब माइनस ए, ठीक है, ये अंदर गया आपका, समझ रहे हो, माइनस पी और क्यू, मतलब ये माइनस करना है, तो ये देखो अभी क्या हो जाएगा, माइनस बी एंड का हो गया, और ये हो गया ए और माइनस ए, राइट, ऐसा हो रहा है मेरा, ठीक है ना, राइट, इस तरह कुछ हो रहा है मेरा, देखा आपने, है ना, माइनस पी, सर बहुत टफ हो गया ये तो, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, है ना, ये टफ हो गया, कोई बात नहीं, कोई ही बात नहीं है। ओके सर, कोई और अप्रोच है क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अभी भी आंसर तो नहीं आया ना हमारा, राइट, क्योंकि और में सभी और है, तो ये तो ट्रू होगा, ये ट्रू, तो सारा डिपेंड रहेगा माइनस बी पे, तो इसका आंसर माइनस बी के इक्विवेलेंट हो रहा है क्या, ठीक, चलो, नहीं पता हमको, है ना, ऑप्शन में नहीं है ना सर ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है, तो शुड आई डू समथिंग एल्स, तो आई थिंक कि हो सकता है या माइनस ए हो, राइट, और आंसर में वही, ठीक है ना, इट इज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। अच्छा, कोई और तरीका, आपको याद है कॉन्ट्रा पॉजिटिव और स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होते थे, तो स्टेटमेंट और कॉन्ट्रा पॉजिटिव इक्विवेलेंट होंगे, कुछ याद है, एक और मैं बताता हूँ आपको, ये अगर आप फॉर्मूला से नहीं जा पा रहे, हो सकता है कि यहाँ मिस्टेक हो, माइनस हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक और तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। क्या बोला था हमने, आपको याद होगा मैंने 4 मैचेस की बात की थी, तो ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ना, तो इक्विवेलेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट है और इसका कॉन्ट्रा, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, मतलब उनके ट्रूथ टेबल सेम होते हैं, तो वैल्यूज उनकी सेम होगी, है ना, यस। तो अगर मैंने ट्रू फॉल्स यूज किया, तो देखिए इसको ट्रू डाला ए को, और बी को फॉल्स डाला, तो ये क्या पढ़ाई कर ही नहीं फिर भी सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छा, तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आया, तुम्हारे क्वेश्चन का ट्रूथ वैल्यू ट्रू आया, वो ऑप्शन वाइज जाते हैं, ये तो नहीं हो सकता, करेक्ट, जो जो इजी हो देख लो, यहाँ पे फॉल्स इंप्लाइज टू, पढ़ाई नहीं की फिर भी, तो ये ट्रू हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए आप, ठीक है, तो फॉल्स और ये ट्रू का बात है, चलिए करिए ट्राई आप लोग ऑप्शंस डाल डाल के, है ना, मैं तब तक के चार्जिंग पे लगाता हूँ।
चलो सब लोग अटेम्प्ट करो। यस, अच्छा क्वेश्चन निकला नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन निकला है। पर हो सकता है कुछ मिस्टेक्स भी हो, है ना, लाइक क्योंकि ये सारे पेपर्स में कभी कभी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है पेपर्स में, मतलब जिन्होंने भी पेपर के क्वेश्चन ये टाइप कराए हैं। नेक्स्ट, यस, ऑप्शन बाय ऑप्शन। तो हम क्या कर रहे थे, ऑप्शन वन देख रहे थे टी एफ के लिए। तो टी एफ, तो अगर मैंने पहला टी कहा है और दूसरा टी और एफ है तो ये भी ट्रू होगा, तो ये भी ट्रू आ रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपने चेक करना है, पहले छोटे ऑप्शन चेक करते हैं ना हमेशा। टी एफ, तो ये फॉल्स है, फॉल्स और दिस, तो ये फॉल्स आएगा और ये ट्रू, ठीक है। ओके, तो ये भी ट्रू आया, ठीक है, तो इससे एक ही एलिमिनेट हुआ है ऑप्शन। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन लेके देखिए, नेक्स्ट देखिए, एफ टी लेके देखिए नेक्स्ट, चलो एफ टी करके देखते हैं। एफ टी में हमारा क्वेश्चन का क्या ट्रूथ वैल्यू होगा, देखिए, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू इंप्लाइज फॉल्स। ये तो फॉल्स आया क्योंकि पढ़ाई कर ली, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स मतलब ये ट्रू। तो एफ टी पे भी हमारा ट्रूथ वैल्यू ट्रू आया। अब देखो एफ टी पे भी ट्रूथ वैल्यू, तो ये देखिए, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, पढ़ाई की फिर भी फिर राइट, पढ़ाई नहीं की और सिलेक्शन हो गया। एफ टी, एफ टी राइट, तो बी की जगह ट्रू रखना है, ए की जगह फॉल्स रखना है, पढ़ाई की सिलेक्शन नहीं हुआ, ये गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत। फर्स्ट और थर्ड में ही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन, लेट्स ट्राई फॉर फर्स्ट। फर्स्ट करेंगे एफ टी, मतलब ए की जगह एफ, ओके, दूसरे की जगह टी, पढ़ाई नहीं की फिर भी सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छी बात है, ये तो हो सकता है। और ये वाला, राइट, इफ यू चेक दिस, तो ये क्या होगा, तो अगेन यू कैन सी एफ टी, तो एफ एंड टी, तो ये तो क्या हुआ, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ये भी हो रहा है सर ट्रू, ठीक है। दोनों ऑप्शंस के लिए ट्रू आ रहा है। एक बार फिर देखिए ना ऑप्शंस के लिए, एफ टी डालिए आप, एफ और ये ट्री, पढ़ाई नहीं की सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे भी ये क्या होगा, एफ और एफ, है ना, ए जो है वो एफ है और ये भी, नो 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 नो, थर्ड ऑप्शन देखेंगे अच्छे से, आप थर्ड ऑप्शन को लिख लीजिए अच्छे से, एफ टी के लिए ये एफ है एंड ए, देखिए बी की जगह क्या आएगा, एफ टी यूज करें ना हम, तो बी की जगह ट्रू आएगा, एंड ए की जगह क्या था, फॉल्स, तो ये भी ट्रू आया, ठीक है। और यस, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, तो दिस इज फॉल्स, है ना, करेक्ट, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज माय आंसर। तो सर ये मिस्टेक है, ऐसी बात नहीं, ऑप्शन ए इज माय आंसर। अगर आप चाहते तो इक्विवेलेंट फॉर्म वगैरह लेके ये भी ट्रू कर सकते थे। तो व्हाट एम आई सेइंग हियर इज यू कैन गो बाय ट्रूथ वैल्यू, और यहाँ पे क्या था कि कॉन्ट्रापोजिटिव एंड स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट, ये आपका कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन रहा ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 228, इसमें से कौन सा टोटोलॉजी है। सो अगेन जब भी टोटोलॉजी ये पता करना है तो मैं फॉल्स करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखो ना, इनको अगर आपने एफ एफ ले लिया, पहला ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, दोनों को एफ एफ लिया, तो ये क्या होगा, फॉल्स और फॉल्स, तो विच इज फॉल्स। अगर एक केस में फॉल्स आ गया तो गया ना नेक्स्ट वाला, राइट। अगेन यहाँ पे, तो अगर आप क्या करना चाहोगे यहाँ पे, तो लेटर से मैं कोई और ऑप्शन, राइट, तो इसको फॉल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो मैं क्या करता हूँ ना, टी एफ लेता हूँ इस केस में। मैं देखो सिलेक्शन कैसे करता हूँ, ये फॉल्स कब होगा, टी एफ पे, तो बस, तो पहला एंडिंग है, टी और एफ का एंड क्या होगा, फॉल्स होगा, और ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, तो ये आंसर फॉल्स हो गया, मतलब हमारा ऑप्शन टू भी कट। नेक्स्ट में एफ एफ ही ले लो, राइट, थर्ड में एफ एफ ही ले लो, टी एफ ले लो, कोई भी ले लो, क्योंकि ये फॉल्स आएगा, तो ये भी गया, राइट, गए। और फोर्थ ऑप्शन, राइट, यू कैन चेक फोर्थ ऑप्शन फॉर एनीथिंग। अब तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए सर, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट, यस, राइट। आप एलिमिनेशन कर सकते हो, राइट, एलिमिनेशन करते हुए आप क्वेश्चंस को आराम से क्लिक कर सकते हो, टिक कर सकते हो, राइट। सर हर एक के लिए ऑप्शन अलग अलग लेते हुए कैसे समझता है आपको, मैं इसको फॉल्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फॉल्स कब होगा, सारा फॉल्स डाल दो, हो गया ना, फॉल्स ही हो गया। ये फॉल्स कब होगा, ये भी फॉल्स होना चाहिए, है ना, ये फॉल्स कब होता है, टीएफ पे होता है, तो इसने हमने टीएफ लिया। ये भी फॉल्स कब होगा, राइट। तो अब देखो ये तो एंड है ना बीच में, इसीलिए मुझे समझ में आ गया। अगर आप टीएफ डालते तो ये फॉल्स आता, एंड में एक भी फॉल्स, आंसर फॉल्स, यहाँ पे आप कुछ भी डाल के देखिए, राइट, आपका आंसर जो है ना वो ट्रू आ जाएगा, राइट। तो ऑप्शन फोर्थ बिकम माय आंसर। तीन एलिमिनेट किए तो वी कैन बी श्योर ना कि फोर्थ ही आंसर होगा, इजंट इट, यस सर। तो हो रहे सॉल्व अब, ठीक है, यस यस यस। P implies Q, P implies Q, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू, और बाय इंप्लीकेशन है यहाँ पे, Q और स्टार क्या है पता नहीं, माइनस P, और ये टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी है का मतलब क्या, ये दोनों हमेशा सेम आएंगे, तो आपको पता है P implies Q किससे इक्विवेलेंट होता है,
माइनस पी और क्यू से, है ना। मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, और आना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों सेम रहेंगे ना, ये दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे। इतना फास्ट, हाँ हाँ हाँ, अरे आपको भी क्लिक हो जाना चाहिए। ये दोनों को सेम रहना पड़ेगा तभी तो ये ट्रू होगा ना हमेशा। करेक्ट। यस, टोटोलॉजी बाय इम्प्लीकेशन में सेम होना, क्योंकि सेम होने पे ही ट्रू होता है बाय कंडीशनल। करेक्ट। यस सर। तो ये दिस इज इक्विवेलेंट टू, तो ये और आ गया। करेक्ट। तो मतलब हमें निकालना है P और माइनस क्यू क्या होगा। P और माइनस क्यू क्या होगा। अच्छा, देखो माइनस पी और क्यू जो है, ध्यान से देखिए ना, माइनस पी और क्यू जो है वो P इंप्लाइज क्यू है। तो अगर मैंने माइनस क्यू और P देखना है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ ये Q इंप्लाइज P के बराबर होगा। उल्टा देखिए, चलिए ऑप्शन पे ऑप्शन जाइए। ओके, ऑप्शन पे ऑप्शन जाएंगे, कोई बात नहीं। हम सबको एक कॉन्सेप्ट आता है ना, A इंप्लाइज B, इट इज इक्विवेलेंट टू माइनस A और B। बस यही यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट बनाया था, यही बार बार यूज हो रहा है। ठीक है बेटा, सेशन अच्छा लगा अभी तक, प्लीज लाइक करिए, है ना। क्वेश्चन टफ थे क्योंकि जेई मेंस के थे, लेकिन हमने निकाला है उसको। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो तो यार आप आराम से सॉल्व करिए, फिर से देखिए, बहुत इजी है सारे क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, तो अब ये दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब क्या, A माइनस यस, तो यहाँ और आया होगा, करेक्ट। तो अब मेरा जो क्वेश्चन बन गया, इट इज इक्विवेलेंट टू, तो P और माइनस क्यू कौन सा है इसमें से वो देखना है मुझे, विच ऑप्शन इट इज। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, Q इंप्लाइज P, ए की जगह क्यू रखना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू और P। यही तो चाहिए था मुझे, तो हो गया मेरा ऑप्शन। आप चाहो तो बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो। राइट, बस ये फॉर्मूला तो लगाना है आपका, पहला निगेशन होगा तो क्यू इंप्लाइज में पहला निगेशन मतलब माइनस क्यू हो जाएगा ना, और पी। तो दोनों इक्वल, ये कम्यूटेटिव होते हैं ना लॉस। ठीक है, पहले माइनस क्यू लिखो पहले पी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डन, आसान निकला। यस सर। एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट ट्रूथ वैल्यूज, देन दिस इज इक्विवेलेंट टू, राइट। एक्स एंड वाई के डिफरेंट ट्रूथ वैल्यूज है, तो अगर मैंने टी एफ लिया, एक्स को टी लिया और वाई को एफ लिया, तो ट्रू एंड, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, राइट। ऐसे किया, ये सॉल्व करके क्या हुआ, ट्रू एंड ट्रू, तो आंसर ट्रू आया। ठीक है, तो आंसर ट्रू आया, ओके। अगर मैंने एफ टी लिया, फॉल्स और ट्रू लिया, तो फॉल्स एंड, फॉल्स और ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू, तो इसका आंसर फॉल्स आया। तो आपने देखा कि जो x का वैल्यू है उसी को मैच कर रहा है ना हमारा आंसर, तो दस इट इज इक्विवेलेंट टू x, राइट। ऐसे अलग अलग वैल्यूज है तो दो ही केस लेनी पड़ेगी हमें, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, और आंसर क्या आया अच्छे से आप डाल कर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 230 क्वेश्चन नंबर जो हमारा था आज का, राइट, एम, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो पिछले एक घंटे में हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, जेई मेंस के भी क्वेश्चंस किए। कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको टफ लगे तो सिर्फ वैल्यू डाल रहा हूँ और ठीक से सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू डाल रहा हूँ और ठीक से सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो उसके लिए मुझे ट्रुथ टेबल आने चाहिए। मजा आया बच्चों, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए ना आज आपने, लॉजिक के। इससे ज्यादा लेवल तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं कहता हूँ ये 55 क्वेश्चंस जो लॉजिक के हैं ये सॉल्व करो विद सॉल्यूशंस, आपको ये फाइल मिल जाएगी, राइट। तो बच्चे ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और सॉल्व करते रहिए, और 12 से 1 रोज प्रैक्टिस मैथ्स की करते रहिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। बाय बच्चों।